हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का सच्चा खौफनाक वाक़या चंद दोस्तों के साथ पेश आया जो कैंपिंग करने गए थे। इन दोस्तों में से एक लड़की कहती हैं कि पहले तो हम कैंपिंग से बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर वो खौफनाक रात आई जिसके बारे में मैं अभी भी सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात मेरी दोस्त को किसी ऐसी चीज़ ने अपने वश में कर लिया था जो बहुत ही भयानक थी। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि हम 5 लोग थे और गर्मी में इधर उधर भागने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। फिर जैसे ही शाम हुई तो हम लोगों ने टेंट लगाना स्टार्ट कर दिया। जब हम लोग टेंट लगाने से फारिग हुए तो अंधेरा हो चुका था। फिर हम लोगों ने खाना खाया और टेंट में जाकर सोने के लिए लेट गए। थोड़ी देर बाद ही सब लोग सो गए। आधी रात को मेरी आंख अचानक से खुल गई और मैंने देखा कि मेरी दोस्त टेंट के एक कॉर्नर में उल्टी खड़ी हुई है। ये देखकर मैं फ़ौरन उठ गई और मैंने अपनी दोस्त से कहा, तुम ठीक हो? ये तुम क्या कर रही हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया और अजीब व गरीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। वो हंसते हंसते अचानक से चुप होकर रोना स्टार्ट हो जाती थी। मैंने उससे दोबारा पूछा, तुम हंस रही हो या रो रही हो? तुम्हें क्या हुआ है? इस बार मेरी दोस्त ने मुझे जवाब दिया और कहा, तुम सब लोगों को मैं मार डालूंगी। ये कहकर वो ज़मीन पर गिर गई। फिर मैंने उसको बेड पर लेटाकर सुला दिया। अगले दिन जब मैंने उसको ये सब कुछ बताया तो वो सब कुछ भूल चुकी थी। उसे कुछ याद नहीं था। पूरा दिन उसने अच्छे से बिहेव किया, लेकिन फिर वो भयानक रात आई जिस रात उसे मैंने एक शैतान के रूप में देखा। उस रात जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी दोस्त को एक चेयर पर बैठे हुए देखा। वो उसी तरह अजीब व गरीब तरीके से हंस रही थी और फिर उसका मुंह अजीब तरीके से मुड़ना शुरू हुआ। उसकी आंखें पीछे की तरफ चली गईं। उसकी खूनी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे वो भी मुझ पर छलांग लगाएगी और मुझे गला दबाकर मार डालेगी। ये देखकर मेरी हालत ख़राब हो गई। फिर वो अपनी चेयर से उठी और अपने हाथों और घुटनों की मदद से मेरी तरफ रेंगना शुरू किया। वो मेरी तरफ क्रॉल करते हुए अजीब तरीके से हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो बस मुझे मारना चाहती है। वो मेरी आंखों में घूर रही थी और अपने सर को अजीब तरीके से कभी दाएं की तरफ करती थी, कभी बाएं की तरफ। मैं बस उसकी तरफ देख रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने अपना सर हिलाते हुए उसे कहा, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। उसने मुझे हूबहू कॉपी करके यही अल्फाज दोहराए, नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ। और दोबारा से अजीब तरीके से हंसना शुरू कर दिया। फिर वो मेरे पास पहुंच गई और मेरे साथ लगी हुई लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई शैतान मेरे साथ खेल रहा है। लाइट के ऑन ऑफ होने की वजह से बाकी दोस्तों की आंख खुल गई। मैं फ़ौरन टेंट से बाहर भाग गई। मैंने उन दोस्तों को कुछ नहीं बताया। इस वाक़ये के बाद मेरी दोस्त के साथ ऐसी भयानक चीज़ें होना मामूल बन चुका है। इन हादसात की वजह से उसके तमाम दोस्त उसे छोड़ चुके हैं और वो अपने घर वालों के साथ रहती है। लेकिन मैं उससे रोज़ बात करती हूँ ताकि उसे यकीन दिलाया जा सके कि वो ठीक है। तो ये था आज का वाक़या जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोग अपना वाक़या शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते रहें।